नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। आज की कल की मेरी एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे एक कमेंट मिला था, तो ताज़ा कमेंट था, अभी मैंने जस्ट पढ़ा तो मैंने सोचा उसका रिप्लाई भी इसी वीडियो में दे देता हूं। क्वेश्चन ये था कि जीजी प्लांट के पत्ते, ब्लैक जीजी प्लांट के पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं। तो आंसर ये है, इसका रिप्लाई जो मेरा है कि राइजोम्स जो इसके अंदर बनते हैं और इनकी जो जड़ें होती हैं, जब उनमें किसी भी प्रक्रिया के द्वारा, चाहे वो पानी ज़्यादा हो गया हो या फिर जो है अंडर वाटरिंग हो गया हो, अंडर वाटरिंग होने के बाद वो राइजोम्स सिकुड़ जाते हैं और जब हम पानी देते हैं तो फिर वो सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो दोनों ही रीज़न हो सकते हैं। अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग की वजह से जब पौधे की के राइजोम्स ख़राब हो जाते हैं, इनकी रूट्स ख़राब होती हैं, तो पौधा ऊपर से साइन दिखाना शुरू करता है, अपने पत्तों को पीला करके गिराना शुरू कर देता है। अभी तो देखिए मेरे जीजी प्लांट के जो लीव्स हैं वो करीब 2.5 फीट की एक लीव्स जो हैं वो निकल के आई हुई हैं, एक स्टेम्स निकल कर आए हैं, बहुत लंबे लंबे हो गए हैं। और यही नहीं, सिर्फ ग्रीन वाला नहीं, ये ब्लैक वाला है, ब्लैक वाले में भी यही है, चल रहा है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जानेंगे जिन्हें इस टाइम पर गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट रखने की ज़रूरत है, वरना मैं दिखा भी दूंगा कि क्या प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला पौधा जिन्हें हमें इस गर्मियों के अंदर प्रोटेक्ट करना है वो है आपका एग्लोनिमा का। अगर आप एग्लोनिमा लवर हैं, अगर आपको एग्लोनिमा के पौधे लगाना पसंद है तो फिर इस टाइम पर इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो टेम्परेचर है लगभग हर जगह 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। तो ऐसे में ये पौधा जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 41-42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वो भी बस कुछ ही दिनों के लिए वियर्ड कर सकता है। इसके लिए ये बहुत ही दुरूही स्थिति है। पौधा इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ख़राब हो जाए। ख़राब होता है कैसे? जब बहुत तेज़ गर्मियाँ पड़ती हैं तो जो बिल्कुल न्यू लीव्स निकल कर आती हैं ये जलना शुरू हो जाती हैं, और अगर ये जल जाएंगी तो फिर पौधा जो न्यू ग्रोथ करेगा वो शायद डिस्टर्ब हो जाए, और जिसकी वजह से पौधे के ख़राब होने के चांसेस बने रहते हैं। अभी तक तो क्या था कि बहुत तेज़ लू वगैरह चल रही थी, उसके अंदर पौधे ख़राब हो रहे थे, और अब ये तेज़ गर्मियाँ पौधों को ख़राब करने के लिए आ गई है। दूसरा पौधा जिसे प्रोटेक्ट करना है वो है सिंगोनियम का। सिंगोनियम की जो नॉर्मल वैरायटी हो, चाहे आपकी हाइब्रिड वैरायटी हो, कोई सी भी वैरायटी हो, इस टाइम पर इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये मेरा सिंगोनियम एल्बो का प्लांट है, और इसकी ग्रीन लीव्स जो हैं वो तो बहुत नहीं ख़राब हो रही, लेकिन जैसे देखिए अभी निकल के आई जो पत्ती वो बहुत ही फ्रेश, बहुत ही ताज़ी ताज़ी है। और जैसे ही ये गर्मी को फेस कर रही हैं ये पत्तियाँ, तुरंत ही ये साइड से देखिए किस तरीके से बिल्कुल जल सी जा रही हैं, जैसे लग रहा है कि किसी चीज़ आग के द्वारा इनको हल्का सा जला सा दिया गया हो। और बहुत ग्रीन जो पत्ते हैं, जैसे देखिए ये कुछ ग्रीनिश लीफ है, इसके अंदर ये साइन कम है, लेकिन जो वेरीगेटेड लीव्स हैं वो ज़्यादा ही, मुझे लगता है गर्मियों को के कारण उनको प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये तो मैंने अभी हाल में 2 गमले रिपोर्ट किए हैं। एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या तेज़ गर्मियों में हम पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल मत करिए। ये तो अगर आप बिगिनर हैं तो इस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। बाकी इस टाइम पर प्रोटेक्ट रखने की ज़रूरत है। लास्ट में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इनको किस तरीके से इस समय प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगला पौधा है जीजी प्लांट का। जैसे कि क्वेश्चन भी था कि पत्ते पीले होकर येलो होकर गिर रहे हैं, तो तेज़ गर्मी है। इस तेज़ गर्मी में पौधे को आप ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर बिल्कुल भी धूप इसको ना लगे, सिर्फ इसके ऊपर इनडायरेक्ट सनलाइट पड़े। अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो पत्ते इस तरीके से, देखिए ये तो मेरा विंटर के अंदर ख़राब हुआ था, पुराना पत्ता है। बाकी इसी तरीके से पत्तों की जो टिप्स हैं वो बर्न आपको दिखाई देंगी, ब्राउन कलर की दिखाई देंगी। तो इसे प्रोटेक्ट रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखिए आप अपने जीजी प्लांट को। इसके बाद अगला पौधा जो है वो है फेलोडेंड्रॉन फैमिली। फेलोडेंड्रॉन फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं ये बड़े ही सेंसिटिव होते हैं अकॉर्डिंगली आपके टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाता है, तुरंत इसके पत्ते बर्न होना शुरू हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास ये पौधा है
तो फिर आपको अपने गार्डन को बहुत ज़्यादा कूल, बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पौधों को धूप से बचाने की ज़रूरत है। डायरेक्ट सनलाइट आपके पौधों के पत्तों पर बिल्कुल भी ना पड़ने पाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि देखिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये सॉरी, यहाँ पर ये मतलब जब तेज़ हवा चल रही थी तो उस टाइम पर ये हुआ था। बाकी बर्न मुझे तो कहीं नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि मेरे गार्डन के अंदर मैंने नियर अबाउट प्रोटेक्ट ही कर रहा है। ये होया का प्लांट है, इसे मुझे रिपोर्ट करना है। अभी नई पत्तियां तो अच्छी निकल के आ रही, पुरानी पत्तियां थोड़ी बहुत जो है आपको ख़राब नज़र आ जाएंगी। इसे मुझे रिपोर्ट करना है। बस मैं तेज़ गर्मी थोड़ी यही जो पड़ रही है, इसको अवॉइड करने के चक्कर में मुझे लेट हो रहा है। ख़राब पत्तों को निकाल ही देना चाहिए, जिससे अच्छी एनर्जी, जो एनर्जी है पौधा वो अपनी न्यू लीव्स और अच्छी पत्तियों पर लगा सके। तो अगला पौधा जो प्रोटेक्ट करना है वो है आपका फिलोडेंड्रॉन का। इसके बाद मनी प्लांट। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी बियर नहीं कर पाता है। अभी देखिए दोपहर का समय है और आज मैंने जो ये जुगाड़ से अपना मतलब थोड़ा शेड लगाया हुआ था, तो रात में तेज़ आंधी चलने के कारण हट गया। मनी प्लांट की लीव्स पर जैसे ही डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी, इनकी पत्तियां पक्का है कि तुरंत ही बर्न होना शुरू हो जाएंगी और आप अपने पौधे को कतई प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आपको हर हाल में इनको डायरेक्ट सनलाइट से बचा कर रखना है। इसके बाद अगला पौधा है आपका क्रोटन का। क्रोटन की भी जो न्यू लीव्स होती हैं बड़ी ही सेंसिटिव होती हैं। जैसे ही इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट, वो भी इस तेज़ गर्मी की जिसमें 42 से 43 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर है, उसको तो ये कतई भी बियर्ड नहीं कर सकता है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये देखिए कैसे, जब मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था अपने घर के कामों में, तो जितनी भी न्यू लीव्स निकल कर आ रही थी इनकी, वो सब की सब बर्न हो जा रही थी। ये बेंगलोरी क्रोटन का प्लांट है। बेंगलोरी क्रोटन में भी बहुत सारी लीव्स को मैंने खो दिया, मतलब इनकी पत्तियां ही इनकी जान होती हैं और जब ये चली जाती हैं तो जान लीजिए कि उनको खोना ही होता है। अगला पौधा है रबर प्लांट का। रबर प्लांट को भी आपको हीट से प्रोटेक्ट रखना है। इनको बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट के अंदर नहीं रखना है, ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इनके पत्तों के ऊपर एक बूंद भी सूर्य की तेज़ किरणें ना पड़े, जिससे आपका पौधा सुरक्षित रहे। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ आपके इसको कैरेडियम का। कैरेडियम भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है अकॉर्डिंगली सनलाइट के। देखिए कल हल्का सा अंडर वाटरिंग हो गया पौधा और धूप कल बहुत ज़्यादा तेज़ थी। टेम्परेचर भी हमारे यहाँ लगभग नियर अबाउट 46 के आसपास था और उस टाइम पर इसकी जितनी भी नई पत्तियाँ निकल के आई थी, देखिए किस तरीके से, एक तो ये नीचे गिर गई है और दूसरी देखिए ये इस तरीके से हो गई। और सिर्फ एक ही पौधे में नहीं हुआ ही है, ये देखिए इस वाले में, इसमें भी एक लीफ पूरी तरीके से जो न्यू निकल कर आ रही थी, वही पत्ती पूरी तरीके से बर्न और रॉट सी दिखाई दे रही है। तो कैलेडियम को भी प्रोटेक्ट करना है। अगला जो पौधा है वो है आपका, ये सारे पौधे इंडोर हैं। आप लोगों को ये लगेगा इंडोर हैं फिर भी बता रहे हैं, तो इंडोर रखना है और इंडोर रख कर भी इनको कूल रखना है, ऐसी जगह पर रखना है। इसके लिए दिन में एक बार आप अपने पौधों को खूब अच्छे से नहलाइए, सावर देकर, पतला सावर बनाकर खूब अच्छे से नहलाइए। पानी बिल्कुल भी कम ना होने पाए। आपको अगर सुबह पानी देना है तो सुबह दे दीजिए, लेकिन अगर लगता है कि शाम को भी पौधों को पानी की ज़रूरत है तो शाम को भी इनको पानी ज़रूर दीजिए। खाद बिल्कुल भी इस टाइम पर कोई भी गर्म खाद आप अपने पौधों को मत दीजिए। कोई भी एक्सपेरिमेंट करने का ये उचित समय नहीं है। जैसे ही आप पौधों पर कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, लाइक रिपोर्टिंग, नई तरह की खाद देना, तुरंत पौधा प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका गार्डन और प्लांट दोनों ही प्रोटेक्टेड रहेगा। पाम भी जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मैंने कल आप लोगों को बताया ही कि पाम को धूप से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना है। तो ये है आज की यह वीडियो। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स बताइएगा, मैं निदान करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।